आले यासर की कुर्बानियां बेपनाह हैं। 3 शहीद हो चुके हैं, चौथे अम्मार बाकी रह गए हैं और इनके ऊपर भी बेपनाह आज़ाब आजमाए जाते हैं। एक ही मुतालबा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसे कलमात कह दो जो हमें पसंद हों, बुतों के लिए भी कुछ कलमा खैर कह दो। अजीजो, जबर जुल्म की इंतहा होती है। हजरत अम्मार को इतना मजबूर किया जाता है, तशद्दुद के बाद पानी में डुबकियां दी जाती हैं, तो उन्होंने नीम बेहोशी के आलम में मुशरिकीन मक्का की बात अपनी ज़बान से बुतों के बारे में कुछ कलमा खैर कह दिया, दूसरा मुतालबा भी पूरा कर दिया। होश आया, सोचा मैंने ये क्या कह दिया, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। आंखों में आंसू हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अम्मार क्या हुआ? अर्ज करते हैं, शर्रुन या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझसे बड़ा गलत काम हो गया। जालिमों ने मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया, मुझको इतना मारा, जब तक मेरी ज़बान से चंद गलत कलिमात नहीं निकलवा लिए उस वक़्त तक मुझको नहीं छोड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी उससे एक सवाल किया। आपने पूछा, फ़कैफ़ तजिदु क़ल्बक, अम्मार ये बताओ, ये कलमात कहने के बाद तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है? कहते हैं, मुतमइन्नुन बिल ईमान, अल्लाह के रसूल दिल तो हालत ईमान पर मुतमइन है। मैं रज़ीतु बिल्लाह, इस्लाम, अल्लाह अकबर, इस्लाम इसी का नाम है ना, कि रज़ीतु बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अजीज़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं अम्मार, ये तुम्हारे ऊपर जुल्म करके, तशद्दुद करके तुम्हारी ज़बान से कुछ ऐसे कलिमात निकलवाए गए हैं, जाओ, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है। और फिर मेरे अजीज़ो, जुल्म की अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह भी तो तुलू होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। एक दिन अम्मार भी मक्का मुकरमा की सरजमीन को छोड़कर मदीना तैयबा जा पहुँचे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मदीना शरीफ पहुँचे तो आपने सबसे पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर का किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर में ख़ुद हिस्सा ले रहे हैं। और सहाबा कराम जो हैं, जब उन्होंने देखा उनके कायद, उनके रहनुमा, उनके नबी, उनके रसूल अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठा रहे हैं, दीवाना वार आगे बढ़ते हैं, मस्जिद की तामीर में मसरूफ़ हो जाते हैं। और इन सहाबा कराम में अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो भी पेश हैं। अम्मार बिन यासर दूसरे सहाबा कराम के साथ पत्थर लेकर आ रहे हैं। अम्मार बड़े कवील जिस्म थे, बड़े लंबे कद के थे, बहादुर, शेर, जवान। दूसरे सहाबा ने एक एक पत्थर उठाया हुआ है और अम्मार ने 2 पत्थर उठाए हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस साथी को देखा, प्यारे सहाबी ये कितना वफादार है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अम्मार तक़्तुलहुल फ़िअतुल बाग़िया, अम्मार तुम्हें एक बागी गुरोह कत्ल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार के बारे में पेशीन गोई फरमा दी। और फिर हम देखते हैं कि अम्मार बिन यासर ने सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अतात गुज़ार ग़ुलाम की हैसियत से गुजार दी। जितने भी गज़वात हैं वो उसके अंदर शिरकत करते हैं, बदर के अंदर, उहद के अंदर, खंदक के अंदर, जितने भी गज़वात थे सब गज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस प्यारे सहाबी के साथ बेपनाह मोहब्बत करने वाले, ये वो ख़ानदान है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़ानदान को, पूरे ख़ानदान को आपने जन्नत की खुशखबरी दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जिस तरह दीगर सहाबा कराम बेहद गमज़दा और बेहद परेशान हुए, बड़ा मुश्किल वक़्त था। बहुत सारे कबाइल मुर्तद होते हैं, ज़कात देने से बाद कबाइल ने इनकार कर दिया। उस वक़्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की इस्तकामत और अबकरियत की वजह से ये फितना दब गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुख्तलिफ़ महाज़ों पर मुजाहिदीन को भेजना शुरू किया। इन मुजाहिदीन में हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरावल दस्तों में शामिल रहते हैं। जंग यमामा के अंदर हम देखते हैं अम्मार बिन यासर शरीक थे। गुमसान की लड़ाई हो रही है और अम्मार की कैफियत यह है, एक पत्थर पर खड़े हो गए, मुसलमानों से मुखातब होकर कहने लगे, या माशरल मुस्लिमीन अमिनल जन्नत तफिरून अना अम्मार बिन यासर हलुम्मु अलैया। मुसलमानों, क्या तुम जन्नत से भाग रहे हो? इधर आओ, मैं अम्मार बिन यासर हूँ। चुनाचे मुसलमानों के फौज के दस्ते, मुजाहिदीन के दस्ते अम्मार बिन यासर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। शदीद जंग होती है और फिर अल्लाह ताला मुजाहिदीन इस्लाम को फ़तह नसीब फरमाते हैं। अम्मार बिन यासर मर्द मुजाहिद, बहादुर, शुजा, एक मैदान जंग से दूसरे मैदान जंग में मुंतकिल होते हैं। हर मैदान में दादे शुजाअत देते रहे। कादसिया की जंग इस्लामी तारीख की अहम जंग, ये वो जंग है जिस जंग के बाद, जिसकी फतह के बाद मुसलमानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतूहात के दरवाजे खोल दिए। अम्मार बिन यासर इस अहम जंग के अंदर शरीक थे। और अजीज़, वो दिन भी आता है जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको कूफा का गवर्नर बना दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले कूफा को एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर लिखते हैं कि मैं आप लोगों की तरफ अम्मार बिन यासर को अमीर और अब्दुल्ला बिन मसूद को मुअल्लम और वज़ीर बनाकर भेज रहा हूँ। मैंने इब्ने मसूद को नाज़िम बैतुल माल भी मुकर्रर किया है। ये वो दोनों बड़े करीम नफ्स और ऊंचे लोग हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी हैं जिन्होंने बदर में शिरकत की थी। इनके अहकामात सुनो और उनकी अताअत करो। अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत में भरपूर ज़िंदगी बसर की। 37 हिजरी में जंग सफ़ीन में सैयदना अली इब्न अबी तालिब की तरफ से लड़ते हुए 94 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा कराम में से थे जिन्होंने शुरू में ही इस्लाम कबूल किया। और ये वो सहाबा कराम हैं जिनका मुकाम, जिनका मर्तबा, जिनकी शान इस्लाम के अंदर बहुत अस्साबिकून अल-अव्वलून। लेकिन आले यासर का मामला जो है वो मुख्तलिफ है। बाकी सहाबा कराम जो हैं वो तो अलहदा अलहदा जन्नत के अंदर जाएंगे, अकेले अकेले जन्नत में जाएंगे, मगर आले यासर का सारा घराना इकट्ठा जन्नत में जाएगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी दी थी, इस्बिरू आला यासर, अबशिरू आला यासर, फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना। ए ख़ानदान यासर, सब्र से काम लो, तुम्हारा ठिकाना अल्लाह की जन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए और हमें क़यामत वाले दिन उनकी ज़ियारत से महरूम न फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।